एक तू ही निरंकार। पद संख्या 286। ना जिसके गुनाहों का है कुछ शुमार, तेरी मेहर से पल में होता है पार। हो अंबर लकड़ी के थोड़ी सी आग, पलों में ही कर देती है सबको खाक। अंधेरा हो चाहे घने से घना, जले दीपक होता है पल में फना। यूं ही तेरी बख्शिश के प्रताप से हुए मुक्त लाखों बशर पाप से। रहे जिस पे अवतार तेरी नजर, उसे मौत का भी नहीं कोई डर। ना जिसके गुनाहों का है कुछ शुमार, तेरी मेहर से पल में होता है पार। सत्संग जी, चाहे कोई कैसा भी है सत्संग जी, वो कहते हैं ना, ये सदगुरु महाराज तो सब पे इतनी कृपा और मेहरबानी करते हैं सत्संग जी। बड़े से बड़े गुनाह भी कोई करके आ जाए ना उसके दर पे, उसके चरणों में, सत्संग जी उसको भी गले से लगाते हैं। तो सत्संग जी, ये निरंकार, ये प्रभु परमात्मा, ये हमेशा अपने संतों के लिए जो ये सृष्टि बनाई है ना, ये जो माटी के खिलौने बनाए हैं इसने, और इंसान इसी पर ही अहंकार करता है सत्संग जी। ये तो उस प्रभु परमात्मा की नज़रों में ये सब माटी के खिलौने हैं, क्योंकि एक दिन ये माटी में ही मिल जाना है सत्संग जी। तो कभी भी इस पे इतना अहंकार नहीं करना है। हो अंबर लकड़ी के थोड़ी सी आग। सत्संग जी, अगर अंबर लकड़ी का है ना, अगर थोड़ी सी आग पल भर में ही कर देती है सबको राख। सत्संग जी, पल भर में ही पूरा राख हो जाता है जल के। तो ये प्रभु परमात्मा यही तो कहते हैं कि क्रोध, क्रोध पे हमेशा काबू पाकर रखो, क्योंकि ये जो क्रोध है ना, ये क्रोध, ये गुस्सा इंसान को ले डूबता है सत्संग जी। पहले गांव बस्ती में क्या होता था सत्संग जी, पहले ज्ञान नहीं था किसी को, बस जो घरों में माता जी के भजन वगैरह होते थे, बस यही सब चलता था। और जो भी होता था, पंचायत बैठती थी, वो सब फैसले करती थी। जहाँ भी कहीं थोड़ी सी भी आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते थे ना सत्संग जी, लठ ले लेके भाग लेते थे एक दूसरे को मारने के लिए। देख लो, पहले ज्ञान नहीं था इंसान के अंदर, इसलिए गुस्सा आ जाता था और आपस में सर तक फट जाते थे एक दूसरे के। ऐसी लड़ाई होती थी सत्संग जी। तो क्रोध पे हमेशा है ना, इस क्रोध को हमेशा सत्संग जी, क्रोध को दबा के रखना है। और ये कब शांत होता है, इसे शांत रखना सिर्फ सतगुरु का ही काम है। जब हम इस सच्चे पातशाह के चरणों से जुड़ जाते हैं ना, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब अपना आप दूर हो जाती है सत्संग जी। ये सच्चे पातशाह यही तो कहते हैं कि जान लो इस रमे राम को, पहचान लो। जो भी समय बचा है जीवन का, जब जागो तभी सवेरा। इस सच्चे पातशाह के चरणों से जुड़ जाओ, कोई भी कठिनाई नहीं आनी है। जीवन का सफर हंसते हंसते बीत जाएगा। और बीतने के बाद इस शरीर को, इस धरती को, इस संसार को छोड़ने के बाद भी सत्संग जी, हम अपने निज घर में ही जाके बैठेंगे, हमें भटकना नहीं है। तो ये सच्चे पातशाह यही समझाते हैं कि इस रमे राम को जान लो, पहचान लो। यूं ही तेरी बख्शिश के प्रताप से हुए मुक्त लाखों बसर पाप से। सत्संग जी, इसकी बख्शिशें इतनी है सदगुरु महाराज की, ये तो बख्शनहार है सत्संग जी। कितना बड़ा पापी से पापी इसके चरणों में शीश झुका दे सत्संग जी, ये तो सबको गले लगाते हैं। ये तो सबके लिए ही, सबके लिए ही इस सदगुरु महाराज की एक ही दृष्टि है, प्यार से देखते हैं सबको, प्यार ही बांटते हैं सत्संग जी सबको। सबको सतगुरु महाराज ये सत्य का रास्ता इसलिए तो दिखाते हैं कि इस सत्य के रास्ते पे, इस सत्य के प्रकाश को अपने जीवन में ले आओ। इस पे चलोगे तो ये जीवन भी सुखमय हो जाएगा, और अड़ोस पड़ोस जहाँ भी जाओगे सुख शांति ही मिलेगी, सुकून मिलेगा सत्संग जी। क्योंकि जो इसके चरणों से जुड़ जाता है ना सत्संग जी, उसके आसपास तो ऐसी ही खुशहाली का माहौल
आ जाता है सत्संग जी। क्योंकि जब संत संत जहाँ पर भी होता है ना, जो भी ज्ञान लेने के बाद जो भी संत अपने अड़ोस पड़ोस में प्यार से ही बोलता है, चेहरे पे नूर होता है। आधे तो ऐसे ही खिंच जाते हैं कि भाई ये पहले क्या था अब क्या है, अब क्या पहले क्या था और अब क्या है। अब सतगुरु महाराज साथ है, इसलिए अब जीवन में परिवर्तन है, प्यार है, नम्रता है। तो यही तो चाहिए, चेहरे पे नूर है, सबको प्यार बांटता है इंसान। फिर ये संत जो है सबको प्यार बांटता है, और किसी का कोई भी काम पड़ता है तो संत सबसे पहले जाता है सेवा करने के लिए। कि सच्चे पातशाह यही सिखाते हैं, हमें सत्संग में ही सेवा नहीं करनी है, किसी भी ज़रूरतमंद को जब भी कोई ज़रूरत हो तो उसकी सेवा जरूर करनी है सत्संग जी। चाहे वो कुछ भी काम हो, सेवा करनी है। क्योंकि जहाँ भी जो भी संत सेवा करता है वो सदगुरु महाराज की ही सेवा करता है। क्योंकि सच्चे पातशाह कहते हैं कण कण में ये निरंकार बसा हुआ है सत्संग जी। रहे जिस पर अवतार तेरी नज़र, जिस पे इस प्रभु परमात्मा की नज़र रहती है ना, सदगुरु महाराज की नज़र रहती है सत्संग जी, उसे है ना जीवन में है ना कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है सत्संग जी। और जब ये दुख सुख आते भी है ना तो हर संत शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह ये दुख आया है ना, इसमें भी शुक्राना है। तो सतगुरु महाराज कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। तो ऐसे ही दुख है सत्संग जी। जब दुख आते हैं ना तो सतगुरु महाराज कहते हैं दुख, अगर दुख आया ना तो समझ लो आपके जीवन में बदलाव आने वाला है, सुख ही सुख आएंगे। फिर हर दुख के बाद सुख आता है सत्संग जी। तो सच्चे पातशाह यही तो कहते हैं कि इस प्रभु परमात्मा को जान लो, पहचान लो, ये खुशी का खजाना लूटो भाई, खुशी का खजाना। सतगुरु महाराज तो सबको बांट रहे हैं, झोलियां फैलाओ। उसे मौत का भी कभी कोई डर नहीं होता सत्संग जी। फिर संत को मौत का डर नहीं होता है, डर क्यों होएगा? सतगुरु महाराज के चरणों में जाना है, अपने निज घर में जाना है। तो सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।